पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। पाकिस्तान सुपर लीग ने 14 साल बाद बिछड़े दोस्तों को मिलवा दिया। दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तमाम सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। अगर हम बात करें हॉकी की तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी सारी उम्मीदें जूनियर प्लेयर्स से बांध दी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। हम इस बारे में मजीद बात करेंगे ज़िशान से। जी ज़िशान, पाकिस्तान सुपर लीग में 14 साल बाद दो बिछड़े दोस्त वसीम अकरम और वकार यूनिस इकट्ठे एक ही टीम में नजर आएंगे। क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? बिल्कुल रिदा, वसीम अकरम वकार यूनिस अपने दौर के लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे और शायकीन देखना चाह रहे थे कि काश वो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो एक बार फिर इकट्ठे नजर आएँ। तो अब ये उनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, क्योंकि PSL में जो नई टीम आई है मुल्तान सुल्तान, अब वो वसीम अकरम वकार यूनिस उसकी मैनेजमेंट में नजर आएंगे। वकार यूनिस ने जो है मुल्तान को बतौर हेड कोच और मेंटर ज्वाइन किया है, जबकि वसीम अकरम जो है वो वहाँ क्रिकेट डायरेक्टर की खिदमत सर अंजाम देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है शायकीन के लिए। अगर हम बात करें ज़िशान के दोनों ने एक नई टीम ज्वाइन की है PSL की, तो क्या एक्सपेक्टेशंस लगती है? मुल्तान के पहला PSL है, 3rd एडिशन में पहली दफ़ा टीम परफॉर्म करेगी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इस टीम? बिल्कुल, इसके बाद तो उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती हैं और उनकी अगर टीम अगर बहुत अच्छी बनती है, उनका स्क्वाड बहुत अच्छा बनता है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे काफ़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आ गए हैं। और वैसे भी मुल्तान जो है क्योंकि नई टीम आएगी तो किसी को उनके बारे में इतना इल्म भी नहीं होगा। अब तक अगर हम बात करें तो मुल्तान की टीम में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आना कंफर्म कर दिया? अभी तक मुल्तान की कोई खास टीम का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मोहम्मद हफीज़ शायद मुल्तान को ज्वाइन करेंगे और जो नए 2-3 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आ रहे हैं शायद वो भी मुल्तान को ही ज्वाइन करें। महिरा जयवर्धने का नाम भी आ रहा है कि वो भी शायद मुल्तान को ही ज्वाइन करें। लेकिन अभी जब स्क्वाड वगैरह का ऐलान होगा, जब PSL की पूरी सेरेमनी वगैरह होगी तो तभी पता लगेगा कि मुल्तान जो है वो किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अच्छा ज़िशान, पाकिस्तान और इंडिया की एक सीरीज प्लान थी, लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए अपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसकी क्या वजह सामने आई है? रिदा, BCCI के जो सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज़ थी वो अब हम नहीं खेल रहे। अपनी रीजन है, ये कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है। तो वो ये इनका ये कहना है कि अब हम ये जो अपनी सारी सीरीज़ हैं ये मुख्तलिफ टीमों के साथ पूरी करेंगे, जो इनके गैप्स आ रहे हैं वो इनकी मुख्तलिफ टीमों को जिन जगह पे पाकिस्तान की टीम ने खेलना था अब उन्हीं जगहों पे कोई और मुख्तलिफ टीमें खेलेंगी। एग्जैक्टली, वो यही कह रहे हैं कि हम ये जो अपनी सीरीज़ हैं ये किसी और टीम के साथ फिल करेंगे। इसमें श्रीलंका का नाम भी आ रहा है। अभी वो हाल ही में श्रीलंका में मौजूद है, वहाँ सीरीज़ खेल रहे हैं, फिर श्रीलंका ने कितने चांसेस हैं कि श्रीलंका की टीम ही रिप्लेस होगी पाकिस्तान की जगह? अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि वो ज़्यादा अपनी सीरीज शायद श्रीलंका के साथ ही रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जो बाकी टीमें हैं वो अपनी अपनी सीरीज में मगन होती हैं उससे जब इंडिया नॉर्मली खेल रही होती है। तो ये नजर आ रहा है कि शायद वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ही अपनी ये सीरीज खेल। अच्छा ज़िशान, अगर हम बात करें पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी के बारे में, कि जो हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि वो अपने सीनियर प्लेयर्स को टीम में से निकाल के उनकी जगह जूनियर प्लेयर को रिप्लेसमेंट में रखेंगे। क्या लगता है कि टीम के लिए अच्छा फैसला होगा ये? बिल्कुल अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो वर्ल्ड हॉकी लीग अभी ख़त्म हुई है इसमें हमारी टीम ने इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस दी है। हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो अब ये अच्छा फैसला है PHF का, अभी मैनेजमेंट का भी ऐलान हुआ है नहीं, तो ये अच्छा फैसला है कि जो नए सीनियर खिलाड़ी शायद अपने आप को समझने लगे हैं कि उनकी टीम में जगह पक्की है, उनको जरा टीम से निकाला जाए। कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं ऐसे आप हमें नाम कुछ बताएंगे जो एक्सपेक्टेड हैं कि जो अपनी जगह छोड़ेंगे और उनकी जगह रिप्लेसमेंट होगी? बिल्कुल, इससे वाला नाम जो आ रहा है वो कैप्टन अब्दुल हसीम खान का आ रहा है, उनको टीम से निकाला जा सकता है। जो हमारे जो थे एक्स मैनेजर थे अनीफ खान, उनके भी रिलेटिव्स यहाँ खेल रहे थे टीम के अंदर, उसको भी निकालने की हैं। तो ये अब देखना ये कि कौन कौन से जूनियर प्लेयर्स को भी टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई इतनी खास अभी तक पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट हॉकी की मौजूद तो नहीं है, लेकिन रोड लेवल पे कुछ ऐसे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान का हॉकी। अच्छा, अगर रिप्लेसमेंट की बात ही आ रही है सीनियर प्लेयर्स में, तो आपने हमें बता दिया कि किन प्लेयर्स के चांसेस है रिप्लेसमेंट के। अगर हम बात करें उनकी जगह जूनियर प्लेयर्स आएंगे, उनमें किन प्लेयर्स के चांसेस हैं? आई थिंक रिजवान सीनियर एक प्लेयर है हमारे, उनको चांस दिया जाएगा। और कुछ हमारे हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पे वो इस टीम में मौजूद नहीं है, उनको भी वापस बुलाया जा सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स हैं अभी भी हमारे पास जो ये हॉकी हमारी सर्व कर सकते हैं और हम वर्ल्ड कप के लिए अभी तक आपको लगता नहीं है पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन इसको बहुत इग्नोर किया जाता है? एग्जैक्टली, ये शिकवा तो हॉकी फेडरेशन खुद भी करती है कि जनाब क्रिकेट पे इस मुल्क में सारा फोकस है, और जो हॉकी जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए और बेतहाशा ट्रॉफी जीती हुई, 3 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीते हुए, उसकी तरफ किसी की पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर दुनिया में जो भी उनकी नेशनल गेम होती है उन पर उनका बहुत फोकस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हॉकी बहुत निगलेक्ट होता है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट क्योंकि अब काफ़ी मकबूल हो चुकी है, तो इस तरह की जो स्पोर्ट है वो दीगर स्पोर्ट्स को नहीं मिल रही है, और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो हमारी बाकी स्पोर्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही हैं। एग्जैक्टली, स्क्वॉश का माहौल देख रहे हैं कि स्क्वॉश का एक ज़माने में हम आर्मी चैंपियन होते थे और अब हम वहाँ बैठे हैं कि जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद। अच्छा ज़िशान, अगर हम बात करें, कल वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नहीं ठीक। आपको क्या लगता है कि उनकी जो इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है
है किस हद तक ठीक है? उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि पीसीबी ने जो ये फैसला किया, गवर्निंग बोर्ड ने, जो गवर्निंग बोर्ड का रात इजलास अभी ख़त्म हुआ है, उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब आप जो क्रिकेट जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होगी उसमें रीजन्स के 10 खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी चूज़ करेगी और 10 जो है ड्राफ्टिंग सिस्टम से आएंगे। तो ये इंतहाई गलत फैसला है, क्योंकि ड्राफ्टिंग सिस्टम में फिर आप पिक एंड चूज़ पे चले जाते हैं कि उसको पिक करना है या उसको पिक नहीं करना, और इसमें कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो शायद उतने अच्छे नहीं होते लेकिन उनको टीम में चांस मिलना चाहिए, पर क्योंकि वो ड्राफ्टिंग सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम ही है ना अभी तक। एग्जैक्टली, पीएसएल टी20 लीग है, तो टी20 में आप ऑब्वियसली एक बिल्कुल अलग गेम होती है, बिल्कुल अलग माहौल होता है, तो आप अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को उस तरह नहीं छेड़ते, क्योंकि इससे आपको टेस्ट प्लेयर भी मिलने होते हैं, इससे आपको वनडे प्लेयर भी मिलने होते हैं, तो आप इसमें इतनी छेड़खानी नहीं करते। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि पीसीबी इसको भी ड्राफ्टिंग सिस्टम में लेके जा रहा है, मालूम नहीं पीसीबी इसमें क्या सोच रहा है, लेकिन जो भी सोच रहा है गलत सोच रहा है, ये भी नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम क्रिकेट की ही बात करें ज़िशान, तो हमारे जो क्रिकेट के हेड कोच हैं मिकी ऑथर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब हम फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या लगता है कि प्लेयर्स कितना उनकी स्टेटमेंट पे पूरा उतरेंगे या कितना फोकस करेंगे अपनी फिटनेस? क्या होता है कि स्टेटमेंट उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उन्होंने जो अभी तक कहा है वो करके दिखाया है। वो जब आए थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें प्लेयर्स को बताई थी कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और फिटनेस उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने फिलहाल तो फिटनेस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमें नजर आया चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल को सीरीज़ होने से पहले, टूर्नामेंट होने से पहले वापस भेज देगा, हमारी फिटनेस पर पूरा नहीं करते, और हमें नजर आ रहा है कि हम जो फिट प्लेयर वहाँ मौजूद थे उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, वो भी नजर आया कि फिट प्लेयर्स किस तरह टीम के लिए काम आ सकते हैं। और इस तरह से ये लगता है कि मिकी आर्थर ने जो वाकई स्टेटमेंट्स दी हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे, और ये अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट अपनी फिटनेस की गेम है कि आप जितना फिट होंगे। लेकिन अगर उन्हें हेड कोच ने तो ये स्टेटमेंट दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स उतना फिटनेस पे पूरा नहीं उतर पाते, इसको कोई चेक एंड बैलेंस सब रखा जाएगा। एग्जैक्टली, यही काम अब प्लेयर्स का खुद भी है कि वो अपनी जो फिटनेस का खुद ख्याल रखें, ज़्यादा जो मुर्खन खजान उनसे परहेज़ करें, जो उनको बताया जाता है डाइट प्लान उस पर अमल करें। हमारे प्लेयर्स का ये मसला है क्योंकि हमारी सकाफत भी ऐसी है कि यहाँ ज़रा वो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, लेकिन अब अगर आपको फिट रहना है इस दुनिया में, इस क्रिकेट आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिट रहना है और आपको अपने डाइट प्लान पे अमल करना है। तो ये अब हमारे प्लेयर्स का काम है कि वो जो फिटनेस के मेयार है उस पर पूरा उतरे। अच्छा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी ऑथर ने एक और बात बोली है, वो ये कि उन्होंने कहा है कि यूनुस और मिसबाह के जाने से हमारी टीम को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बैकअप में और प्लेयर मौजूद हैं जो उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। किस हद तक ये बात लगती है कि आपको ठीक है? मेरा ख्याल है मिसबाह के यूनुस के जाने से जो ख़राब पूरा है वो होना, तो वो तो ख़राब पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर से और उन्होंने जितना पाकिस्तान को सर्व किया वो सबको पता है, और हमारे पास बैकअप में प्लेयर हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि यूनुस और मिसबाह की कमी हम पूरी कर सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल। सीनियर प्लेयर्स थे, उनको रिप्लेस करके कोई जूनियर प्लेयर आएंगे, या लाइनअप में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो उनकी जगह आएंगे? इसमें दो नाम आ रहे हैं, उस्मान सलाहुद्दीन, हारिस सुहेल। उनका मिकी आर्थर ने भी जिक्र किया है कि हम इनको चांस देंगे टेस्ट क्रिकेट में कि वही टेस्ट क्रिकेट खेलें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो है हमारे पास और भी कई प्लेयर हैं जिन पर हमारी नज़र है, और जाहिर है कि अब जब टेस्ट क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान स्टार्ट करेगा अक्टूबर से, तो ऐसे आपको नजर आएगा कि कौन से प्लेयर शायद टेस्ट। अच्छा, अभी तक कोई नाम कंफर्म हुए जो इनको रिप्लेस करेंगे और वही आएंगे? मतलब हारिस का आपने नाम लिया, तो हारिस के कितने चांसेस है? ये कोई कंफर्म खबर है या ये जस्ट एक रूमर न्यूज़? उन्होंने आज नाम लिए 2-3 प्लेयर्स के, उन्होंने ये कहा है कि हारिस सुहेल, उस्मान सलाहुद्दीन ये जो है हमारी नज़र में रेडॉर में कि ये उनको रिप्लेस कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम, हसन शफीक जो हैं ये भी काफ़ी अब अच्छे सेटल प्लेयर हो गए हैं, तो ये भी अपनी पोजीशन पे वापस जाएंगे। क्या समझते हैं कब तक ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी टीम में? इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है उनके जाने से जो ख़राब पूरा वो तो अब पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो नए प्लेयर लाते हैं वो सेटल हो जाते हैं तो ये हमारी टेस्ट टीम के लिए भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि अब हमें इंग्लैंड भी जाना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के भी टूर अगले साल। अच्छा, अगर अभी हम देखें तो नियर फ्यूचर में से कौन से टूर्स आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम के? क्योंकि जो इंडिया के साथ सीरीज आ रही थी वो तो कैंसिल हो गई, अब उसके अलावा कौन सी ऐसी सीरीज या टूर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के? आई थिंक अक्टूबर में हमने श्रीलंका के साथ सीरीज़ खेलनी है यूएई में, इसके बाद जून में जाके हमें इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद 2018 के आखिर में हमारी साउथ अफ्रीका में सीरीज़ है। तो ये 2 हमारी काफ़ी मुश्किल सीरीज़ है और हमें इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। टीम की क्या फिटनेस कैसी है? टीम की प्रिपरेशन कैसी है इसके लिए? आई थिंक टीम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्योंकि मिकी आर्थर अगर हेड कोच जिस तरह उन्होंने कहा कि वो फिटनेस पे कोई भरोसा, फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो अगर वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम, वो अपनी स्टेटमेंट पूरी करते हैं और वो फिटनेस पे वाकई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इस टीम में अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत से में जंग होगी और बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को फिट रखने की कोशिशें करेंगे। और ये एक अच्छी टीम है, क्योंकि जाहिर है आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको फिटनेस पे बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक जी नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स के लिए बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।